नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। बाजार भाई साहब कल बाजार 50, 75, 100, 125 पॉइंट तो ऊपर नहीं खुलने वाली, इससे कहीं ऊपर खुलेगी। बात करेंगे थोड़ी देर में, डेटा भी डिस्कस करेंगे, निफ्टी बैंक और निफ्टी के लेवल्स भी बताएंगे। लेकिन पहले न्यूज जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर की थी उसको थोड़ा सा कवर करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प 7% क्रैश किया था। एक न्यूज़ आई कि 1000 करोड़ रुपए इन्होंने अपना खर्चा फर्जी दिखा दिया, यानी कि बोगस खर्चा इन्होंने दिखाया है। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प ने आकर के उसको साफ साफ डिनाई कर दिया। और ये है बड़ी बात, बड़ा अपडेट कि हीरो मोटोकॉर्प आकर के बीएसई और एनएसई को ये बात बताता है कि ये जो न्यूज़ है ये सारी बात अभी इसको आप मतलब हवाई मान लीजिए, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प जो है ये एक लॉ अबाइडिंग कॉर्पोरेट है। इनका रोबस्ट इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटस है, ठीक है। उसके बाद इनकी जो बैलेंस शीट है वो ड्यूली ऑडिट होती है। अब ये सब कहने के बाद तो आप ये बात मान गए होंगे कि हीरो मोटोकॉर्प अभी इस खबर को बिल्कुल डिनाई कर रहा है। हाँ, इस खबर से इन्होंने नहीं डिनाई किया कि इनकम टैक्स ऑफिशियल्स इनको विजिट किए थे पिछले हफ्ते, ठीक है। उस बार जब ऐसा हुआ तो इनके स्टॉक में कुछ खास हमको देखने को नहीं मिला। लेकिन जैसे ही कुछ मीडिया हाउसेस ने ये वाली खबर चलाई कि 1000 करोड़ रुपए का हो गया है फर्जी खर्चा हीरो के द्वारा, तो स्टॉक 7% क्रैश कर गया। और यहीं पर मैं आपको एक कहानी भी समझाता हूं कि दोस्त, मार्केट में कुछ भी हो जाएगा, आपको जो हुआ नुकसान है वो भरपाई करने कोई भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर जो इंट्राडे ट्रेड कर रहा था, जो एफएनओ में ट्रेड कर रहा था और जिसको हुआ है लॉस, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, ना हीरो मोटोकॉर्प ना वो मीडिया हाउस। हर कोई आपको यही बता देगा कि आपने मार्केट रिस्क लिया, लॉस आप ही को झेलना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोगों को प्रॉफिट भी हुआ होगा, लेकिन ज़्यादातर चांसेस क्या है, शेयर होल्डर्स के साथ क्या हुआ, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में समझाया भी कि ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर पिसता है और बहुत बुरी तरीके से फंसता है, ठीक है। तो अभी हीरो मोटोकॉर्प ने डिनाई किया है, बिल्कुल एक गैप अप की संभावना बनेगी। बाजार भी गैप अप कर रही है, न्यूज़ भी हीरो के लिए पॉजिटिव हो गई है अब, क्योंकि हीरो ने आकर के डिनाई कर दिया। एक और चीज़ मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प ने आकर के एक और पॉजिटिव न्यूज़ आपको दी है कि ये जो है 5 तारीख से अपने गाड़ियों के दाम जा रहे हैं बढ़ाने, और ये 2000 रुपये लगभग दाम बढ़ा सकते हैं हर गाड़ी का। अब आप ये समझिए कि ये भी न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव मानी जाती है, इससे भी स्टॉक्स गैप अप करते हैं, यानी कि हीरो मोटोकॉर्प के गैप अप के चांसेस 2 हैं। अब ये जो बात है इसको बाजार कितना सीरियस लेती है इस पर मुझे संदेह है, क्योंकि देखो यार, एक कंपनी जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा, मतलब ऐसे ही इल्ज़ाम नहीं लग जाता है। मैं फिर से कहूँगा, बहुत ही रेपुटेटेड मीडिया हाउसेस ने ये इल्ज़ाम लगाया है, तो आपको ये नहीं कर लेना है कि अंधाधुंध खरीदारी कर लेनी है। हाँ, टेक्निकल सेटअप पे अगर बाई मिल जाता है एंजॉय कीजिए स्टॉप लॉस के साथ। इंट्राडे स्टॉक्स बताऊंगा, भारतीय एयरटेल कितना कमाल का चला ये आपको पता है। कल के लिए इंट्राडे स्टॉक्स में आप लिख लीजिए स्टॉक टाटा स्टील, ठीक है, सही जगह पे खड़ा है, गैप अप करके और तेज़ी से भाग सकता है, मतलब बहुत बड़ा मोमेंटम इस स्टॉक में आ सकता है। याद रखिएगा, स्विंग ब्रेकआउट का चांस है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी चांस है, क्योंकि बाजार कल बड़ा गैप अप कर सकती है। तो जो स्विंग ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं वो कमाल कर सकते हैं, जैसे कि आज आइसर मोटर्स ने किया है, वैसा ही कमाल कल महिंद्रा एंड महिंद्रा भी कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा उस पर। अगर आपको आइसर मोटर्स में बढ़िया ट्रेड मिलता है, बढ़िया सेटअप पे मिल जाता है ट्रेड, तो आप महिंद्रा एंड महिंद्रा को अवॉइड कर दीजिएगा, बाकी वहाँ पर मेरा कन्विक्शन ज़्यादा है। सीसीएल पे आपको बहुत बढ़िया ट्रेड मिल सकता है, ध्यान आपको इस पर रखना है। एचडीएफसी बैंक, ये बहुत कमाल की कैंडल्स 2 बना चुका है, इसके बाद तीसरी कैंडल के भी बनने के चांस काफ़ी हाई हैं। नीचे सपोर्ट बहुत बढ़िया है और लोअर लेवल्स पे मैंने आपको स्टॉक पहले ही रिकमेंड किया हुआ है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बढ़िया है। एक स्टॉक है कर्नाटका बैंक, इस पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए, बहुत बड़े क्रूशियल सपोर्ट पे आकर के खड़ा है, बड़ा मोमेंटम आ सकता है, ध्यान आपका होना चाहिए। एलएनटी पे आपको बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा, कुछ कहना ही नहीं है, कहानी यहाँ पर कुछ भी नहीं बतानी, ना ही विप्रो में मुझे कोई कहानी बता दी है, ठीक है। तो ये हो गए इंट्राडे स्टॉक्स, ठीक। हीरो मोटोकॉर्प की न्यूज़ कवर हो गई। अब बात करते हैं डेटा पर। डेटा ज़रूरी है, और वही बात मैं फिर से रिपीट करूंगा कि देखो, इनको आप अभी के लिए ये समझ सकते हो ना कि जैसे गरीबी में आटा गीला वाली आपने कहावत सुनी है, बस वही हाल है इनके साथ। ये बेचारे जब बाइंग करते हैं तो बाज़ार गिर जाती है, ये बेचारे जब सेलिंग करते हैं तो बाज़ार ऊपर चली जाती है। यही हुआ। आप देखिए पिछले 2-4 दिनों का डेटा जा करके देखिए क्या हुआ इनके साथ। आज इन्होंने कुछ भी बाइंग नहीं करी, कुछ भी बाइंग नहीं करी। 35 करोड़ कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ छोटे छोटे ट्रेडर इतना लेके टहलते हैं, आपने देखा होगा कैसे 35 करोड़ रुपए का हो हल्ला होता है, ठीक है। 35-50 करोड़ कुछ नहीं है, ठीक है, मजाक कर रहा था मैं। लेकिन डीआईआईज को देखिए, 1700 करोड़ की उन्होंने आज करी है खरीदारी, और ये है कमाल की बात, क्योंकि इनको मिलेगा एडवांटेज, और ये जब ऐसा एडवांटेज पा जाते हैं तो इनका जो रिस्क एपेटाइट है वो बढ़ जाता है। अब आप ये समझिए कि जब भी बाजार गिरेगी, इनको जो प्रॉफिट हुआ है वो उसको अलग तरीके से यूज़ करेंगे बाजार को गिरने से बचाने के लिए। अब एक बार बाजार 17,500 को पार करने में ज़रूर तकलीफ पाएगी, लेकिन ये डेटा मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। जब मैंने ऑप्शन चेन देखी तो मैं पहले ही खुश हो रहा था, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आई दोस्त, एक चीज़ समझ में आई कि कभी कभी आप बाजार से ऐसा अनुमान लगाते हो बाजार 50-75 पॉइंट ऊपर खुलेगी, लेकिन वो डेटा इतना स्ट्रांग होता है और मैं मतलब नहीं समझ पाता कभी कभी
होता है ना कि ज़्यादा खुशी में चीज़ें समझ में आती नहीं। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपसे बात की थी कि जब बाज़ार बढ़िया चलती है तो यार वहाँ पर कहने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए मैं ज़्यादा वहाँ पर आपसे उस पॉइंट पे बात नहीं करता हूँ, ठीक है। डेटा का लेवल्स मैं आपको बताऊँगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का, लेकिन उससे पहले इंटरव्यू का सवाल नंबर 4 और इस वाले सवाल को आपको अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पर मैं आपसे कारण पूछूंगा, ये जो कारण होगा आपको डेटा पॉइंट्स के साथ बताना पड़ेगा। आप कितने अच्छे तरीके से डेटा को समझते हो, कितने अच्छे तरीके से डेटा को एक्सप्लेन करते हो। ये वाला जो चौथा सवाल होगा, ये 4th क्वेश्चन है। इससे पहले 3 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ चुका हूँ, उनका जवाब भी आपसे पूछा जाएगा। एक भी क्वेश्चन का जवाब देने में अगर आप असमर्थ हुए, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। स्टार्टिंग पहले क्वेश्चन से होगी जिसका आंसर मात्र 1 लाइन का है, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है, क्या कि नॉलेज। जैसे कुछ लोग भाषा पे सवाल पूछ रहे हैं, यार किसी भी भाषा में आप जवाब दीजिए, बस मुझे समझ में आनी चाहिए, जो आपका इंटरव्यू ले उसको समझ में आनी चाहिए। हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, या कोई रीजनल भाषा भी हो सकती है। गूगल ट्रांसलेटर है, हम वहाँ से ट्रांसलेट कर लेंगे। आप लिख करके समझा सकते हो, इंग्लिश में समझा सकते हो, ठीक है। बहुत ज़रूरी नहीं है अंग्रेजी बोलना, उल्टी पुल्टी अंग्रेजी भी बोलोगे, बस समझने वाली होनी चाहिए। ये नहीं कि आई एम कमिंग को आई एम गोइंग बोल दो, ये मत करना, बस ऐसी अंग्रेजी नहीं चलेगी। बाकी आपको अगर टूटी फूटी अंग्रेजी भी आती है बोल सकते हो, लेकिन बेटर यही रहेगा जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो उसमें आप जवाब दो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि जो पॉलिसी सपोर्ट है, पॉलिसी सपोर्ट मतलब सरकार का सपोर्ट होने के बाद भी इंडिया में लेबर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन या बाय वुमेन बहुत कम क्यों है। आपको मैं बताऊं कि 2005 में ये डेटा 25% के ऊपर था, यानी कि 25% वुमेन जो है ये लेबर फोर्स में आकर के पार्टिसिपेट करती थी, और अभी ये 20% के नीचे जा चुका है। तो थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, इस आर्टिकल की पूरी मदद लीजिएगा। इकोनॉमिक टाइम्स पे ये आर्टिकल अवेलेबल है। 8 मार्च को ये आर्टिकल अपडेट किया था इकोनॉमिक टाइम्स ने। अब ये नहीं समझ में आ रहा है सुबह 12 बजे यानी कि रात में 12 बजे आर्टिकल क्यों अपडेट किया था, लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखना। इस आर्टिकल को पूरा अच्छे से समझ लेना, और वहाँ पर जो डेटा पॉइंट्स हैं उसको आप यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट से ज़रूर कंपाइल करके चेक कर लेना। वहाँ पर कुछ चीज़ें आपसे मैथमेटिकल टर्म्स में भी पूछी जा सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का। अब बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की। गैप अप धूम धमाका, कितना बड़ा गैप अप, ना 50 पॉइंट, ना 75, ना 100, ना 125, ना 150, ना 250, 200 पॉइंट, सीधे 200 पॉइंट। यानी कि एक लॉट अगर आपके पास निफ्टी पहले से होल्डेड है, आप होल्ड कर रहे हो, तो आपको सीधे 15,000 का प्रॉफिट निफ्टी दिखाने वाली है ओपनिंग के दौरान। और ऐसा होता है। खैर, इस चीज़ को देख करके कुछ लोग करेंगे नहीं सर, ओवरनाइट ट्रेडिंग में कितना मज़ा आता है, देखिए बाजार खुलते इतना प्रॉफिट हमको देखने लगेगा। रिस्क भी तो समझो, बहुत सारे लोग शॉर्ट गए हैं, कुछ लोग तो आकर के हो हल्ला में मचा रहे थे। और लोग ऐसे सवाल जब व्हाट्सएप पे भेजते हैं, देखिए सर ये ऐसा बोल रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं, तो बोलने दो यार, बाजार जो बोल रही है उसको समझो। FII बेचारे खुद परेशान हैं कि दुनिया भर में आपको अफरा तफरी मची हुई दिखाई दे रही है, भारतीय बाजार नीचे से देखो यार धूम धड़ाका कर रही है, युद्ध हो रहा है, मर जाए पूरी दुनिया मर जाए, हमको क्या मतलब, हमारी बाजार बढ़िया चलनी चाहिए। मजाक कर रहे थे, लेकिन इंडिया पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपको वो देखना है। इंडिया किस जगह पे खड़ा है आपको ये देखना है। आज पूरी दुनिया भारत को एक अलग नज़रिए से देख रही है या नहीं। पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं कि हम जाकर के भारत में पैसा लगाना चाहते हैं। भारत वाले खुद अलग ही लेवल पे परेशान है, भारत की कंपनियां अलग लेवल पे परेशान है, यार दुनिया भर की कंपनियां हमारे पास आना चाहती हैं। अच्छा है हम आप जैसे लोगों के लिए, लेकिन इंडियन जो कंपनियां हैं, मैं तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा मानता हूं, क्योंकि उनको अपनी क्वालिटी सुधारने का मौका मिलेगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि मार्जिन पे ज़रूर इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिन सह लेना चाहिए कंपनियों को। आगे बढ़ते हैं, क्यों होने जा रहा है गैप अप। अमेरिका से बहुत अच्छे संकेत, चाइना में हुआ लॉकडाउन, ये आपको पता है। क्रूड में अभी 7-8% क्रूड गिरा था, मैंने लेटेस्ट डेटा नहीं देखा। गोल्ड का फ्यूचर आप देख लीजिए कितना, 1.5 पॉइंट नीचे। गोल्ड 1,000 रुपये सस्ता हो गया एक दिन में, और जब गोल्ड 55-56 हज़ार पे जाकर के ट्रेड करने लगा, लो हो हल्ला मचा दी, अब तो गोल्ड जाएगा 60,000, बेचारा फिर से 50,000 आ गया। तो ये कहानी आपके साथ हमेशा होगी। फोमो के चक्कर में कितने लोग तो सोना चांदी खरीद के बैठ भी गए होंगे 55,000 पे। वो बेचारे जब 55,000 दोबारा रेट आएगा बेच करके निकल जाएंगे, कहेंगे हटाओ यहाँ से, कुछ फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही नहीं है, महंगाई इतनी खतरनाक चीज़ है ना, उसका डर दिखा दिखा के आपको क्या क्या नहीं करवाया जाता। मतलब आज ही लोन ले लो, आज ही सारी ज़िंदगी अपनी जी लो, क्योंकि कल को महंगाई बढ़ जाएगी, कल को ना कोई पैदा होने वाला है, ना कोई खर्चा करने वाला है। ऐसे ही बताया जाता है ना आपको, हर चीज़ ऐसे ही बेची जाती है। खैर, लेवल्स लिखिए 17,468, ये है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, इसको आपको ध्यान में रखना है। 17,528, इसको थोड़ा ध्यान रखना, और 17,551, बहुत नज़दीक लेवल्स आ गए ना, लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान रखना है यहीं पर आपको। अब गिरती हुई बाजार में 17
419 जहाँ पर बाजार खड़ी है यही लेवल है, इसको ध्यान में रखना, और 17,291 इन लेवल्स पे आपको फोकस करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में। रेजिस्टेंस के रूप में एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने इसको ट्विक किया है क्योंकि कुछ लेवल्स अलग मैंने निकाल के दिखाए हैं आपको। क्यों? क्योंकि बाजार एक बड़ा गैप अप दिखाने की संभावना बना रही है। अब ये गैप अप कहाँ से आता है? ऑफकोर्स ये बात है ग्लोबल मार्केट से। अगर चीज़ें इन केस चेंज हो जाती हैं, बाजार इतना बड़ा गैप अप नहीं करती है, तो आपको लेवल्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए इनोसेंट इन्वेस्टर। जो भी लोग टेलीग्राम पे हो, मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ, वहाँ पर कोई भी मैसेज आपको नहीं भेजना है। जो मैसेज भेजोगे आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाता है, और ये काम हमको करना है, मजबूरी हमारी, आप थोड़ा सा समझा कीजिए, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पर अब चीज़ें थोड़ी सी कठिन हुई हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन हो गई, ठीक है। 36,355 ये पहला लेवल है, 36,788 ये दूसरा लेवल है। अब 355 इसके काफ़ी ऊपर बाज़ार खुलेगी, 788 इसके भी काफ़ी नज़दीक बाज़ार खुलने के चांसेस बना सकती है। और जो कल, क्योंकि स्टॉक्स फाइनेंशियल सेगमेंट के काफ़ी मजबूत हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा 37,012 का लेवल, ये भी बड़ा रेजिस्टेंस बन के आएगा। सपोर्ट दो ही है, पहला सपोर्ट आपको यहीं पर मान लेना है जहाँ पर बाज़ार खड़ी है, ठीक है। 36,000 आप इसको मान सकते हो, 35,989 मान सकते हो, 35,989 ये रहेगा पहला सपोर्ट, और दूसरा सपोर्ट रहेगा 35,714 का, ठीक। ये दो रहेंगे, सपोर्ट दो हैं, रेजिस्टेंस 3 है। थोड़ा ध्यान में रखना इन चीज़ों को। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक ज़रूर करना। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। सोना गिर गया हमारे लिए अच्छा है, क्रूड गिर गया हमारे लिए अच्छा है, अमेरिका ऊपर है हमारे लिए अच्छा है, FII DIS का डेटा हमारे लिए अच्छा है, टेक्निकली हम स्ट्रांग है, हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है। हीरो मोटोकॉर्प की भी जो न्यूज़ आई है वो भी अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने जो फ्रॉड है उसको डिनाई किया है। तो मतलब कल मैं कहूँ कि जो पिछली सारी ओपनिंग्स हुई हैं उन सबसे बेटर पोजीशन में हम कल खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है ग्लोबल मार्केट्स का। अगर वो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होती हैं तो आपको अलर्ट होना है। अगर कुछ हमको लगता है कि लेवल्स कुछ अलग आ सकते हैं तो वो आपको टेलीग्राम पे अपडेटेड मिल जाएंगे बाज़ार खुलने के दौरान ही, तो उस पर आपको फोकस करना है। और अगर वहाँ पर कोई लेवल्स अपडेट नहीं किए जाते तो आपको इन्हीं लेवल्स पे रिलाई करना है। और इन लेवल्स की अहमियत क्या है उसके लिए पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखा कीजिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।